हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल देवेंद्र शर्मा क्लासरूम में। हम कर रहे थे कंप्यूटर एमसीक्यू सीरीज़ और हमारा टॉपिक था फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर, जिसके 6 पार्ट्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आज करने वाले हैं पार्ट 7। अगर आपने पहले के पार्ट्स नहीं देखे तो उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। Which type of device is a piece of equipment that receives information from a CPU? A input, B output, C CPU या D memory। तो ऐसी कौन सी डिवाइस है जो इन्फॉर्मेशन रिसीव करती है CPU से? वो होती है आउटपुट डिवाइस। जो इनपुट डिवाइस होती है वो सेंड करती है इन्फॉर्मेशन CPU के लिए और CPU सेंड करता है इन्फॉर्मेशन आउटपुट डिवाइस के लिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 62। A temporary storage area attached to the CPU for input-output operation is A chip, B buffer, C register, D core। तो ऐसी टेम्प्रेरी स्टोरेज एरिया जो होता है, जो CPU के साथ अटैच होता है, जो कि इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के लिए यूज़ होता है, वो होता है बफर स्टोरेज। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। Question number 63. Which kind of devices allow the user to add components and capabilities to a computer system? Option A storage devices, B input devices, C output devices या D expansion slots। तो ऐसी डिवाइस जिसके थ्रू कोई भी कंपोनेंट्स ऐड किया जा सकता है कंप्यूटर सिस्टम में, वो होते हैं एक्सपेंशन स्लॉट्स। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। Question number 64. What was the name of the first stored program electronic computer which was built in 1949 at Cambridge University in England? A. EDVAC, B. EDSAC, C. UNIVAC या D. Mark 1। फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जिसमें स्टोर्ड प्रोग्राम था वो था EDSAC, जो कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में बना था 1949 में। Option B is the correct answer. Question number 65. A computer with CPU speed around 100 million instructions per second and with the word length of around 64 bits is known as A. supercomputer, B. mini computer, C. microcomputer या D. mainframe computer। तो ऐसा कंप्यूटर जिसकी CPU स्पीड अराउंड 100 मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड होती है और वर्ड लेंथ अराउंड 64 बिट्स होती है, वो होता है सुपर कंप्यूटर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 66। द ALU ऑफ अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट डज द एसेंशियल मैथ्स वर्क फॉर द कंप्यूटर, व्हाट डज द कंट्रोल यूनिट डू। तो ALU जो होता है वो मैथ वर्क करता है कंप्यूटर के लिए, जैसे कि अर्थमेटिक ऑपरेशंस, कंपैरिजन वगैरह। तो जो कंट्रोल यूनिट होता है वो क्या करता है, वो इंफॉर्मेशन का फ्लो मॉनिटर करता है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी मॉनिटर्स द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 67. What does the acronym VGA stands for? A. Extended Graphic Adapter, B. Enhanced Graphic Array, C. Video Graphics Array या D. Video Graphics Adapter। तो VGA की फुल फॉर्म होती है वीडियो ग्राफिक्स एरे। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 68. The storage location in an internal storage of a CPU are called A. contents, B. addresses, C. location या D. mask। तो जो इंटरनल स्टोरेज में स्टोरेज लोकेशंस होती है उनको एड्रेसेस कहते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 69. A 32-bit microprocessor has the word length equal to। तो 8 बिट्स का 1 बाइट होता है, तो 32 बिट्स का मतलब हुआ 4 बाइट्स। तो वर्ड लेंथ कितना हुआ, 4 बाइट्स। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 70. इन सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन
A. Data format is simple. B. Data transmission is one way. C. Data can be transmitted to small distances only. D. All of the above. तो सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन में डाटा ट्रांसमिशन वन वे होता है. ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर. सो फ्रेंड्स, होप आपको वीडियो पसंद आई, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो शेयर ज़रूर कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि आप कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें. थैंक यू फॉर वॉचिंग.